नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कांग्रेस में वापसी को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को बीजेपी से निष्कासित होने और मंत्री पद से बर्खास्त किए गए हरक सिंह रावत को शामिल करने के बारे में कांग्रेस में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। हरक सिंह के तेवर मंगलवार को और ढीले पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माफी मांगने की शर्त को स्वीकार कर उन्होंने कहा कि वो 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं। हालांकि हरीश रावत के 2016 में उनकी सरकार गिराने के लिए लोकतंत्र का गुनहगार बताए जाने को लेकर उन्होंने खारिज कर दिया इस बात को। हरक सिंह ने कहा कि वो गुनहगार नहीं बल्कि लोकतंत्र के संरक्षक हैं। कांग्रेस में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की वापसी पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की आपत्ति के बाद पेच फंसा हुआ है। 2016 में बगावत कर उनकी सरकार गिराने को लेकर हरीश रावत के तीखे तेवरों में अभी कमी नहीं आई है। वो हरक सिंह रावत को लोकतंत्र का गुनहगार बताते हुए पहले माफी मांगने पर जोर दे चुके हैं। मैं अपने बड़े भाई से 100 बार माफी मांग रहा। उत्तराखंड के हित के लिए वो मेरे बड़े भाई हैं और उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए मैं अगर 100 के 1 लाख बार भी माफी मांगनी होगी तो मुझे कोई घमंड नहीं होता है। ये बड़े भाई हैं। मैं तो धामी छोटे भाई के साथ काम कर चुका हूँ। तीरथ मेरा बिल्कुल छोटा भाई, उसके साथ काम कर चुका हूँ। तो हरीश भाई तो हरीश रावत के लिए हरक सिंह रावत ने कहा कि 1 बार नहीं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। हमारे साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदीप, हरक सिंह रावत अभी कहां चल रहे हैं, क्या समझा जाए, उनके मन में क्या चल रहा है? हालांकि उन्होंने तो अपनी मन की बात फिर भी कह दिया कि 1 बार नहीं 100 बार माफी मांग लूंगा हरीश रावत जी से, क्योंकि वो मेरे बेहद करीबी है। लेकिन क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कांग्रेस? देखिए, आज तीसरा दिन है। हरक सिंह रावत मंत्री पद से बर्खास्त हो चुके हैं। भाजपा ने 6 साल के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी तक कांग्रेस के दरवाजे, सोनिया गांधी के दरवाजे, कांग्रेस आला कमान के दरवाजे हरक सिंह रावत के लिए नहीं खुले हैं। हरक सिंह रावत यूं तो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक कहने का आशय मेरा इस बात से है कि उन्हें पता रहता है कि क्या माहौल है, सत्ता किसकी आ रही है, किसको विपक्ष में बैठना होगा। इस बात का हरक सिंह रावत को बहुत बेहतर इल्म होता है, जानकारी होती है। लेकिन शायद जो रविवार रात उनके विरुद्ध एक्शन किया, शायद उसकी जानकारी हरक सिंह रावत को नहीं लग पाई। दूसरा, अब उनको लगता है कि बिना हरीश रावत को साधे वो कांग्रेस में एंट्री नहीं पा सकते, लिहाजा अब उनके सुर बदले हुए हैं। यूं तो हरक सिंह रावत के बीते कई महीनों से सुर धीमे थे, हरीश रावत को लेके हल्के पड़ रहे थे, पर जिस प्रकार से अब वो ये बात कह रहे हैं कि वो 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं, वो ये सीधे तौर पर बताता है कि हरक सिंह रावत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वो हरीश रावत को कैसे भी संतुष्ट करके, मना करके कांग्रेस जाना चाहते हैं। आज भी ऐसी चर्चा थी कि 1 बजे के आसपास उनके लिए दरवाजा इधर से चुनाव क्या लड़ सकते हैं हरक सिंह रावत, क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? क्योंकि मीडिया में बातचीत चल रही है इसको लेकर। सिंह रावत, देखिए, हरक सिंह रावत की पहली पसंद सीधे तौर पर जो हमने देखा, प्रहलाद जोशी से मुलाकात के बाद उनकी 2 टूक यही लाइन थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अपनी पुत्र वधू, जो कि मॉडल भी रही हैं, नुकृति गुसाई, उनके लिए वो लैंसडाउन से टिकट मांग रहे थे। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत उसके विरोध में आए और कई आरोप लगाए। पूर्व में भ्रष्टाचार किया हरक सिंह रावत ने, ऐसी चिट्ठियां सरकार को लिखी। अब हरक सिंह रावत डोईवाला में कांग्रेस पार्टी से क्या टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं या यमकेश्वर चौबट्टा खाल की सीटें वो देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पहले ज्वाइनिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस टिकट कुछ एक पहली सूची आने की उम्मीद है। तो माना यह जा रहा है कि यदि कोई रास्ता हरक सिंह रावत का बनेगा तो इससे पहले उनसे बातचीत हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक का पहला दौर खत्म हो चुका है। 21 तारीख से, यानी कल छोड़ परसों से नामांकन शुरू होने हैं। तो ये 24 घंटे हरक सिंह रावत और राज्य की राजनीति के लिए बेहद क्रूशियल है। हरक सिंह रावत किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी बहू को कहां से टिकट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उनके विरुद्ध कोर्ट द्वार से किसको मौका देने जा रही है। क्योंकि हरक सिंह रावत के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद
भारतीय जनता पार्टी को कोटद्वार और गढ़वाल की कुछ सीटों पर भी मंथन करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हरक सिंह रावत का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है माफी मांगने को लेकर कि एक बार नहीं 100 बार माफी मांग लेंगे। हरीश रावत तो करीबी हैं, उनसे माफी मांगने में क्या है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी है, जल्द जारी हो सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, तो 14 फरवरी को मतदान होना है उत्तराखंड में। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मुहर लगी है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर जल्द जारी होगी। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, तो मतदान 14 फरवरी को होना है। और इसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो मीटिंग हुई और इस मीटिंग में खूब चर्चा और मंथन के बाद नामों को फाइनलाइज किया गया है और इसकी घोषणा भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने बुधवार को अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 14 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। यमुनोत्री से रमेश चंद रमोला, गंगोत्री से जसवीर असवाल, घनसाली से कमलदास नरेंद्र नगर ने सरदार सिंह, पुंडीर से चक्राता से रमानंद चौहान, विकासनगर से प्रीति थपलियाल और सहसपुर से गणेश प्रसाद काला को यूकेडी ने टिकट दिया है। राजपुर रोड से बिल्लू वाल्मीकि, नैनीताल से ओम प्रकाश, रामनगर से राकेश चौहान को यूकेडी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था। अब यूकेडी 30 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि अन्य दलों से भी पार्टी में आने के लिए लोग इच्छुक हैं और उस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही जल, जंगल, जमीन और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर यूकेडी चुनाव लड़ने जा रही है। हमने 16 प्रत्याशी की घोषणा 21 दिसंबर को कर दी थी। आज हमने 14 प्रत्याशी घोषित किए हैं और आगे हम लोगों का विचार विमर्श चल रहा है। कुछ सीटों पर पैनल बने हैं, उन पर विचार विमर्श चल रहा है और कुछ सीटों पर थोड़ा फॉर्मेलिटी की कमी है, उसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और कुछ सीटों पर हमारे सहयोगी जो उत्तराखंड के सरोकारों के लिए लड़ते रहे हैं उनका और कुछ समान विचारधारा वाली प्रोग्रेसिव पार्टियों का से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग, मैं समझता हूँ कि आने वाले 22-23 में हम अधिकांश सीटें घोषित कर देंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी। बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बीजेपी ने यूपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। नितिन गडकरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। राधा मोहन सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान स्टार प्रचारक की नियुक्ति की गई है। जसवंत सैनी, सांसद हेमा मालिनी बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में है। तो ये वो सूची है जो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े नेता, कम से कम 30 नेताओं के नाम शामिल है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि स्टार प्रचारक की सूची में है, जो प्रचार प्रसार करने में हर जगह जाएंगे और उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। उत्तराखंड में चुनाव के लिए 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। कोरोना को देखते हुए इस बार नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रत्याशी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया के दौरान 2 प्रस्तावक ही अंदर ले जा सकेंगे। इसके अलावा कोविड को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया भी रखी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
तो हमारा पूरा तैयारी है। 21 से जो नोटिफिकेशन होगा 28 तक हमारा नामांकन का प्रक्रिया होगा। उसके बीच में 3 हॉलीडेज़ आ रहे हैं, 22nd, 23rd और 26th। तो बाकी सभी तैयारी हमारा नॉमिनेशंस के लिए है। हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो फॉर्म 1 में हम उनका जो नोटिफिकेशन कराएंगे जो कौन सी लोकेशन होगा और टाइमिंग्स कौन सी होगी करके। उसके लिए नॉमिनेशंस के लिए जो 2 लोग अलाउड है कैंडिडेट के साथ, और जो व्हीकल्स है वो 2 व्हीकल्स अलाउड है वो पेरीमीटर के अंदर। और ऑनलाइन अवेलेबल है नॉमिनेशन और एफिडेविट का जो फॉर्म है जिसको डाउनलोड करके भर के वो दे सकते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ऑनलाइन ही दिया जा सकता है, और जो इलेक्टर का जो सर्टिफिकेशन है वो भी ऑनलाइन करा जा सकता है। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी दफ्तर में हंगामा हो गया। चुनाव समिति की बैठक से पहले ही बवाल हो गया। यमुनोत्री विधायक केदार रावत का भारी विरोध किया जा रहा था। टिकट नहीं देने की मांग पर धरना प्रदर्शन होने लगा। कार्यकर्ताओं और ब्लॉक प्रमुख ने यह प्रदर्शन किया है। तो गुस्से में तमाम जो समर्थक है वो नजर आए हैं। उनका कहना है कि टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। यमुनोत्री विधायक केदार रावत का भारी विरोध किया गया है। टिकट नहीं देने की मांग पर धरना प्रदर्शन, तमाम लोग इकट्ठा हुए कार्यालय के बाहर ही और अपनी मांग को लेकर वो यहां पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। तो देहरादून से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो समर्थक है वो बैठे हैं और वो धरना देते नजर आ रहे हैं। जब से हमारा प्रदेश बना और लगभग 4 चुनाव हमारे हो चुके हैं, और इन 4 चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी का 17 में हमें जो विजय घोषित मिली है, और जो हमारे बीच में कांग्रेस से माननीय विधायक जी आए हैं और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता उनके अनुरूप, संगठन के अनुरूप शायद कार्य नहीं किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहा है कि हम चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यमुनोत्री विधानसभा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करे, तभी हम जीत की उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितनी भी मेहनत कर ले, चेहरा परिवर्तन अगर नहीं होगा, चेहरे का विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, आदरणीय मोदी जी का विरोध नहीं है, आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का विरोध नहीं है, हमारे मदन कौशिक जी का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं है। अगर आज यमुनोत्री विधानसभा में किसी का विरोध है तो चेहरे का विरोध है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।